देखो पिछले वीडियो में अपन 2.4 तक की बात कर चुके थे, अब आज अपन 2.5 के क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल अपन को पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, सेम वही क्वेश्चन है, बस इस बार थोड़े ये बटे वाली संख्याएं और प्लस माइनस को ज़्यादा बढ़ाया इसने करना वही है, आपको एलसीएम वगैरह लेना है, वज्र गुणा करना है, क्वेश्चन वही है सेम। इस तरह के अपन 2.2 से ही करते आ रहे हैं, ठीक है। तो समीकरणों को हल करना है, सेम वही क्वेश्चन है। देखो स्टार्ट करते हैं, बस थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है इसमें। तो देखो x/2 -1/5 = x/3 + 1/4। मैं बता चुका हूँ डायरेक्ट वज्र गुणा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दो संख्याएं हैं बराबर के, इस साइड भी x/2 और -1/5 है, ये दो संख्याएं हैं, और बराबर के इधर भी x/3 + 1/4 दो संख्याएं। दो संख्याओं में कभी वज्र गुणा नहीं होता है। वज्र गुणा कब होगा? जब सिंगल संख्या हो यहाँ पे, ठीक है। तो सिंगल बनाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे? एलसीएम लेके, लेकिन एलसीएम भी सेम संख्याओं में लो तो ज़्यादा अच्छा है। कहने का मतलब है एक्स के पद दोनों एक तरफ ले लो और ये संख्याओं के पद दोनों एक तरफ कर दो। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं x/3 को इधर ला रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ x/3 का पक्षांतरण इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा? x/2 पहले से इधर है, x/3 ये प्लस का है, इधर आके का हो गया माइनस का, आ गया इधर बराबर, और इस 1/5 को भी यहाँ भी लिख देता हूँ, तथा माइनस के 1/5 का पक्षांतरण। 1/5 को भी साथ के साथ ही भेज दो ना, 1/5 उधर जाके का हो गया प्लस का, और 1/4 पहले से ही उधर है ही सही प्लस का। दोबारा बता रहा हूँ, x/2 पहले से इधर है, हम x/3 को उधर लाए तो माइनस का हो गया, और 1/5 को उधर भेज दिया, तो इस तरीके से आ गया। अब एलसीएम ले लो दोनों का अलग अलग। इसका एलसीएम आ गया 2 और 3 के पहाड़े में कौन सी संख्या कॉमन है? 6 बराबर इधर 5 और 4 के पहाड़े में कौन सी संख्या कॉमन है? तो 20, 5 के 20, ठीक है ना। अब देखो 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 का ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो 3x, फिर माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो 2x। ऐसे यहाँ देख लो 5 का भाग इसमें 20, और 20 का ऊपर वाले 1 से गुणा करोगे तो 5 का भाग इसमें 4 बार, 4 का ऊपर वाले 1 से गुणा करोगे तो 4, प्लस 4 का इसमें 5 बार, और 5 के ऊपर वाले 1 से गुणा करोगे तो 5 एकम 5। 3 में से 2x कम कर दोगे तो x बचेगा, x/6 बराबर ये 4 और 5 9/20। इस तरीके से आ गया। अब वज्र गुणा हो जाएगा, सिंगल संख्या बन गई, सिंगल सिंगल दोनों, तो वज्र गुणा कर देंगे। वज्र गुणा करने से क्या होगा? तिरछा। इस तरीके से मैं देखो अलग कलर से बताता हूँ, ये तो इससे गुणा होएगा और ये इससे गुणा होएगा, तो कर दो। x का 20 से गुणा करोगे तो 20x हो जाएगा, और 6 का गुणा 9 से करोगे तो 9 छंग 54 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, 54 के अपोन में। देखो गुणा वाली संख्या कहाँ आती है? अपोन में। इस तरीके से कट जाए तो काट दो। देखो इसको 54 और दोनों का आधा कर दो पहले तो। 27 का डबल होता है 54, और 10 का डबल होता है 20। 2 से काट दिया अपन दोनों को, है ना। तो इसका भी आधा हो गया, इसका भी आधा हो गया। अब कट नहीं रहा है कुछ भी, तो बस ये आंसर आ गया। तो x का मान कितना आ गया? 27/10, ठीक है। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन करने सेम वही है, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ाया। मैं बोल रहा हूँ ना लेवल बढ़ाया। देखो इसमें और ज़्यादा ये जुलूस बढ़ा दिया इसने, तो कोई बात नहीं, हम इसको करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? x/+17 -8x/3 = 17/6 - 5x/2। वही काम करेंगे, x एक तरफ संख्या एक तरफ करेंगे, ठीक है। इस 5/x को इधर ला रहा हूँ मैं, इस x के पास, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस के 5/5x/2 का पक्षांतरण, और 8x/3 तो पहले से ही है, तो 3 पद हो जाएंगे x के। तो क्या हो जाएगा? देखो x, चलो एकदम एक एक स्टेप वाइज बताता हूँ। -8x/3, देखो ये तीनों पद ऐसे का सही है ना, क्योंकि मैंने पक्षांतर किसका किया है? 5x/2 का, माइनस के 5 बटे, और वो किधर है? राइट हैंड साइड में, तो LHS पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसी किसी रहेगी। अब ये इधर LHS में ऐड हो जाएगा, तो इसको ऐड कर दो। माइनस का है तो इधर आके का आएगा, हो गया प्लस का, ये इधर आ गया। अब उधर कितनी संख्याएं थी? 1 और 2, इसमें से इसको तो इधर भेज ही दिया, तो एक संख्या और बची, कौन सी? 17/6 इधर बचा, ठीक है। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब दोबारा बता रहा हूँ, ये 3 पद इधर पहले से थे ही सही। हमने क्या किया? इस माइनस के 5x/2 भी इधर ले आया, तो इधर 1 2 3 और 1 ही, 4 पद हो गए, 4 पद हो गए, इसका चिन्ह बदल दिया बस, ठीक है। और इधर 1 ही रह गया। अब क्या करना है? ये 17 संख्या का पद है, तो इसको इधर लाना चाह रहा हूँ मैं। तो देखो बाकी सबको सेम रखेंगे, ये x ऐसा का सही,
ये माइनस का 8x/3 ऐसा कैसा ही, और ये प्लस का 5x/2 ऐसा कैसा ही। सिर्फ क्या बदलेगा, ये जो 17/6 है इसके पास में ये वाला 17, ये जो संख्या है ये इधर आके माइनस की होगी। ठीक है, तो अब सबका एक साथ एलसीएम ले लो, इस लेफ्ट हैंड साइड का अलग और इस राइट हैंड साइड का अलग, इसको 1 कर देते हैं, इसको भी 1 कर देते हैं। ठीक है, अब ले लो एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है 6, अभी लिया है अपन ने पिछले सवाल में 6 से। मैं क्या देखो 1 का भाग 6 में 6 बार जाएगा, 6 के ऊपर वाले 1 से गुणा करोगे तो 6x, फिर माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का ऊपर वाले 8 से गुणा करोगे तो 16x हो जाएगा, फिर प्लस जैसा इनके बीच में चिन्ह है वैसा ही चल रहा है। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाता है 3, और 3 का ऊपर वाले 5 से गुणा करोगे तो 15x, साथ में x भी है तो इस वजह से 6 और 1 का एलसीएम 6, 6 का भाग 6 में 1 बार, 1 का गुणा 17 से किया तो 17, फिर माइनस 1 का भाग 6 में 6 बार और 6 का गुणा 17 से करेंगे तो 17×6 102 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये गुणा भाग में कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप लोग देख लेना, ऐसी कोई वो नहीं है। देखो 6x प्लस का और 15x भी का प्लस का, तो प्लस के कितने x हो गए 6 और 15 कितने हो गए 21x, और माइनस के कितने 16x/6 बराबर, ये कम कर दो। अगर जैसे मान लो अगर ये 20 होता तो 100 में से 20 कम करते तो कितना बचता 80, लेकिन कम तो कितने किए हैं अपन ने 17। तो देखो इस तरीके से करके देख लो, चाहो तो यहाँ पे आपको वैसे ही आता हो तो ये इस तरीके से कम कर लो तुम, तो यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कैंसिल। 12 में से 9 कम करोगे तो 12 में से 7 कम करोगे तो 5, और 9 में से 1 कम करोगे तो 8, कितने बचे 85। तो यहाँ कितने बच जाएंगे ऊपर 85, लेकिन कहाँ के आएंगे माइनस के, और अपॉन में 6। अब देखो एक बात बताता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ तुम वज्रगुणा करोगे ना, चलो एक बार इसको भी कम कर देते हैं अपन, एक स्टेप और रुक जाओ। 21 माइनस 16 करोगे तो कितना बचेगा 5, तो ये 5x बच गया, ये तो प्लस का ही बचेगा अपॉन 6 बराबर माइनस के 85/6। ठीक है, तो अब यहाँ से देखना, यहाँ से एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, हमेशा है ना अपन अभी तक क्या करते आए हैं कि हर में हर संख्या, हर के अपॉन में जो संख्या रहती है वो कटती नहीं है। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ देखना, कभी भी आप ऐसे नहीं काटते हो कि 3/2/3 और इंटू, अगर यहाँ पे 3/2 लिखा हुआ है और इंटू 1/3 लिखा हुआ है, इस तरीके से ना, तो तुम कभी भी इस 3 से इस 3 को नहीं काट सकते, कभी भी नहीं कटता है, क्योंकि अंश में होना चाहिए। आप इस 3 से इस 3 को काट सकते हो, इस 2 से 2, क्योंकि एक तो अंश में और एक हर में, तब कट जाता है। लेकिन यहाँ पे ना आप चाहो तो इस 6 से इस 6 को काट सकते हो। अब वो लोग सोचेंगे सर ये तो दोनों हर में ही तो है, फिर कट कैसे गए, तो अंतर है भाई। क्या अंतर है, यहाँ संख्याएं गुणा में है, गुणा में है ना, इस वजह से ऊपर नीचे की जरूरत है। मतलब एक संख्या अंश में होना जरूरी है, एक हर में, एक अंश में और एक हर में होना जरूरी है। लेकिन अगर बीच में बराबर का साइन लगा हुआ है ना, ये वजह गुणा वाला बराबर का साइन, तो आप ऐसे हर से हर काट सकते हो और अंश से अंश काट सकते हो। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ वो भी बताता हूँ। मान लो अगर तुम इसको नहीं काटते, हम नहीं काटे, मान लो 6 अपनी जगह, आप तो तिरछा गुणा करते, आप यहाँ से वज्र गुणा करते, तो ये वज्र गुणा, और वज्र गुणा कैसे ऐसे, वज्र गुणा कहता, वज्र गुणा क्या कहता कि 5x का 6 से गुणा करो, 5x का 6 से गुणा करो। ठीक है, और 6 का माइनस के 85 से गुणा करो, 6 का माइनस के गुणा करो माइनस के 85 से, यही बात होती है वज्र गुणा से। इस 6 का तो इधर और इस 6 का इधर गुणा होता, ऐसे ही करते हैं। अब देखो यहाँ से जब 5x निकालोगे तुम, तब भी तो ये 6 अपॉन में जाएगा और इस वाले 6 से कट जाएगा ना, इस वाले 6। देखो मैं दोबारा बताता हूँ, इसको आगे बढ़ाते हैं। स्टेप क्या आया था अपने, 5x × 6 बराबर 6 × माइनस का 85 आया था। ठीक है, अब मुझे 5x का मान चाहिए, मैं हमने गुणा किया है नहीं इसको, चाहो तो मैं 6×5 = 30 कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना, गुणा आता है अपन को, लेकिन हम गुणा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो और छोटी संख्या करनी है, यहाँ पे x चाहिए मुझे। सबसे पहले मैंने 5x निकाला, 5x निकालने से गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी, भाग में। इधर क्या संख्या लिखी हुई है, इस तरीके से लिखा हुआ है, और अपॉन में एक और 6 आ गया। ये 6 कहाँ से आया, ये इधर से है ना, गुणा में लिखा हुआ है इस वजह से। और देखो ये 6 से फिर कट गया, तो इतना वज्र गुणा करके काटो। जिससे अच्छा क्या करो, आप चाहते तो यहीं काट दे ताकि 5x बराबर 85 आ जाता। देखो यहाँ भी 5x बराबर 85 आ चुका है, ये 6 से कट गया, क्या बचा 5x बराबर माइनस के 85। देखो वही स्टेप आ गई, तो आप चाहते तो 6 से 6 नीचे ही काट देते आप,
ठीक है ना, ऐसे हो जाता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन में भी यहाँ पे भी आए थे अपन इस जगह, यहाँ पे आप लोग चाहते तो 6 और 20 को काट सकते हो, इसको 3 लिख दो और इसको 10 लिख दो, 2 से काट देते दोनों को ही एक साथ, ये इस जगह लिख सकते थे चाहो तो, यहाँ 3 और यहाँ 10, 2 से दोनों में भाग लगा देते, 200 काट देते आप डायरेक्ट, लेकिन ऐसे नहीं करता है, कभी वजह गुणा का साइन रहता है तो। ठीक है, आगे और अच्छा क्लियर हो जाएगा, 2-4 सवाल और करेंगे इसके तब। अभी तो फिलहाल एक्स का मान निकाल लो यहाँ से, तो माइनस के पीछे से अपॉन, सॉरी 5 आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला 5 गुणा में आ जाएगा ना, सॉरी अपॉन में आ जाएगा, और ये 17 पंजे पीछे से होता है तो माइनस का 17 आंसर आएगा। ठीक है, बस यही आंसर है अपना। ऐसे ही और क्वेश्चन भी कर सकते हैं अपन, और कोई सा कठिन क्वेश्चन हो तो देखता हूँ, देखो मैं आप लोगों को दिक्कत आई इसमें। ये टी वाला बता देता हूँ, देखो टी वाला अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आए इसमें तो टी वाला 5वां क्वेश्चन, ये देखो ये लिखा हुआ टी वाला, क्या लिखा हुआ है, 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस टी, ये लिखा हुआ है, ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसको वही सेम प्रोसेस है, सेम सोल्व करना है आपको। इसमें तो सारे ही टी के पद हैं, देखो बस ये 2/3 संख्या का पद अलग है, तो इसको इधर रहने देंगे, टी को इधर ले आएंगे, तो क्या लिखा हुआ है, 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 और माइनस का टी इधर आके प्लस का हो गया और बराबर में 2/3, ऐसा कैसा है। ठीक है, कोई यूँ नहीं सोचेगा कभी भी कि इस 3 से इस 3 को काट देना, नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्लस का साइन है, अगर यहाँ गुणा का साइन होता तब काट सकते थे आप, प्लस का साइन में नहीं करता है ऐसे ऊपर नीचे। तो सबका एलसीएम ले लेंगे, इस टी को 1 लिख देंगे, बस सबका एलसीएम ले लेते हैं। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एलसीएम ले लिया, और 4 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 12 आता है, ये 12 एलसीएम ले लिया हमने, और बराबर में 2/3, ऐसा कैसा है इससे। अब देखो 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, ये इस तरीके से देखो अब, है ना, 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, इस वाले 4 का भाग 12 में कितनी, 3 बार, और 3 का ऊपर वाले इस पूरे से गुणा होएगा, तो क्या गुणा होएगा, 3 का गुणा करना है किससे, इस पूरे से, क्या है 3t माइनस 2 से, फिर बीच में क्या आ रहा है माइनस, तो माइनस लगा दिया। 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, इस 3 का भाग 12 में जाएगा 4 बार, और 4 का ऊपर वाले इससे गुणा कर देंगे 2t प्लस 3 से, तो 4 का गुणा हो जाएगा 2t प्लस 3 से। ठीक है, अब बचा t, और अगला पद बचा अपने t वाला, तो इसके नीचे 1 है, तो 1 का भाग 12 में 12 बार जाएगा, और 12 का ऊपर वाले t से गुणा करोगे तो 12t आ जाएगा। ठीक है, एक बार एलसीएम लेके अच्छे से देख लेना आप लोग, ये ऊपर नीचे हो गया है, यहाँ पे 2 पेज आ रहे थे इस वजह से। अब देखो ये सोल्व करना है पूरा, 3 का गुणा 3 से करोगे तो 9 और t, 3 का गुणा माइनस के 2 से करोगे तो 6, फिर माइनस 4 का 2 से गुणा करोगे तो 8, और साथ में t, तो t आ गया, माइनस के 4 का प्लस के 3 से गुणा करोगे तो माइनस का 4 3 12, और प्लस के 12 और t, और अपॉन में 12 है सही, बराबर में 2/3 है सही। ठीक है, अब और सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो t इकट्ठे कर लो पहले, तो t 9 प्लस का है और 8 माइनस का है, तो इन दोनों में से तो सिर्फ 1 प्लस का बचा, और वो 1 प्लस का इस 12 में ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13t प्लस का, क्योंकि ये भी प्लस का है। और संख्याओं में देखो माइनस का 6 और माइनस का 12 दोनों माइनस की, तो 12 और 6 18 हो जाएगा माइनस का, अपॉन में 12, और ये 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, मैं बता चुका हूँ कि ऐसे काट देते हैं संख्याओं को, तो काट दो, देखो 3 का भाग लगा दो, 3 का भाग 12 में कितनी बार चला गया, 4 बार, यहाँ सिर्फ 1 बचा। ठीक है, तो दोबारा लिख देता हूँ, 13t माइनस 18 अपॉन 4 इक्वल टू 2/1 हो गया है, वज्र गुणा हो जाएगा। अब तो कर दो वज्र गुणा, तिरछा इस तरीके से, इसका तो 1 से गुणा होगा तो 13t माइनस 18 ऐसा कैसा है, और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखो ये 18 का पक्षांतर कर दिया, तो 13t इक्वल टू 18 और 8 को और ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 26, और यहाँ से 13 को भी हटा देंगे, t बराबर निकालोगे तो ये 26 अपॉन में चला जाएगा 13, और ये कितनी बार चला गया 2 बार, तो t बराबर कितना आ गया 2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत ईजी है, बस ऐसे ही और क्वेश्चन करने हैं हमें,
बाद में इसमें और 1-2 क्वेश्चन और है जो अगली क्लास में पढ़ेंगे आप लोग। ही बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे देखो ये मैंने बता दिया, ये वाला ये मैं बता चुका हूँ और ये मैंने बता दिया। अब बाकी 2nd, 4th और 6th आपको करना है। और अगर इधर भी इस तरीके के क्वेश्चन है तो वो करने हैं, इधर ऐसे नहीं है कुछ अलग तरह के, तो वो मैं आपको बताऊँगा अच्छे से, ठीक है। तो अगली क्लास में बात करेंगे इनकी।